वहां अंडरलाइन देखिए, भुजाओं के वर्ग। तो समचतुर्भुज के क्या भुजा है? चार, तो चारों भुजा लेंगे। ए बी वर्ग कह रहा है स्क्वायर, उसके बाद क्या हो जाएगा? बी सी वर्ग कह रहा है स्क्वायर, सी डी वर्ग कह रहा है स्क्वायर, ए डी वर्ग कह रहा है स्क्वायर, योग कह रहा है, तो योग मतलब जोड़, प्लस प्लस भुजाओं के वर्गों का योग हो गया। उनके विकर्णों के, तो विकर्ण तो दुइये को है ना, विकर्ण क्या है? ए सी स्क्वायर, विकर्णों के वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, ए सी, और दूसरा क्या है विकर्ण? बी डी, विकर्णों का योग, योग मतलब जोड़। के बराबर होता है, के क्या होता है? बराबर होता है। देखिए जैसे कह रहा है वैसे ही है, कह रहा है समचतुर्भुज के चारों भुजा, समचतुर्भुज के भुजाओं, तो समचतुर्भुज में चार ही भुजा होता है, तो चार भुजा ले लिया, ए बी लिए, बी सी लिए, सी डी लिए, उसके भुजाओं के वर्ग, वर्ग का मतलब क्या हुआ? स्क्वायर, तो सबका स्क्वायर कर दिए। योग, तो योग का मतलब जोड़। उनके विकर्ण, तो विकर्ण लिए, विकर्ण दो होता है, एक होता है एसी होता है और एक क्या होता है? बीडी होता है। तो विकर्ण का वर्ग, तो वर्ग मतलब क्या हो गया? स्क्वायर। योग, तो योग का मतलब क्या हुआ? जोड़। और बराबर, तो बराबर का मतलब बराबर देखिए, बराबर होता है। कोई दिक्कत? उसके बाद देखिए डायरेक्ट हम लोग प्रमाण में चलते हैं, रचना कुछ है नहीं इसमें, डायरेक्ट हम लोग क्या चलते हैं? प्रमाण में। ठीक, अब ये देखिए कि अगर ये लंब है तो क्या ये समकोण त्रिभुज होगा कि नहीं होगा? होगा। ठीक, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए ओ बी में, समकोण त्रिभुज ए ओ बी में। ठीक, जिस पर लंब डाला जाता है वो कभी कर्ण नहीं हो सकता, ठीक है ना, जिस पर लंब डाला जाता है वो कभी कर्ण नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब है ए ओ बी लिए, तो ए बी ओ ए और ओ बी में कर्ण तो ए बी होगा, क्योंकि कर्ण पर लंब नहीं रहा है, कर्ण जो ए बी है। तो देखिए कर्ण लंब किस पर डाला गया है? ओ बी पर, तो ओ बी और ओ ए में लंब दिख रहा है। जैसे हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं ना जी, तो कर्ण जो है देखिए जो समकोण बनाता है वो भुजा कभी कर्ण नहीं हो सकता। ठीक, तो समकोण बनाता है ये और ये, तो ये कर्ण नहीं हो सकता, कर्ण ये होगा। उसी तरह ये समकोण जो बनाता है तो ये और ये कर्ण नहीं हो सकता, तो कर्ण क्या होगा? ए बी। ठीक, तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज ए ओ बी मिलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। मैं शुरू में ही बोल दिया कि ये थ्योरम बहुत सीरियस है, उतना ही सीरियस होकर आपको पढ़ना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, और पाइथागोरस प्रमेय हम लोग जानते हैं क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही होता है पाइथागोरस प्रमेय। अब एओ बी में बताइए, जो बच्चा बता देगा मुझे लगेगा अच्छा लगेगा, एओ बी में कर्ण क्या है बताइए? ए बी, मुझे अच्छा लगा। ए बी स्क्वायर बराबर लंब, तो लंब दोनों में से कोई भी ले लीजिए, दोनों तो लाइट है। लंब क्या दिया हुआ है? ओ ए स्क्वायर, और आधार क्या दिया हुआ है? ओ बी स्क्वायर। कोई दिक्कत? आधार क्या दिया हुआ है? ओ बी स्क्वायर। इतना में किसी को दिक्कत? अब देखिए ए बी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। यहाँ से लड़की पहले नोट नहीं करो, नोट करोगे तो दिमाग में नोट नहीं होगा, बार बार मैं बोल रहा हूँ। थ्योरम है, इसको दोबारा आपको रिवीजन में बहुत कम टाइम मिलेगा इसको दोबारा समझने की। इसलिए फर्स्ट स्टेप, प्रथम ही प्रयास अंतिम प्रयास है। पहला प्रयास में जो समझ जाएगा उसके लिए इजी हो जाएगा, फिर दो बार चार बार तो बताएंगे नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि, और आप जो है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब पर भी देखिएगा, लेकिन पहला जो एक्सप्रेशन है उसको आप अच्छा से समझिएगा तो और अच्छा से आप समझ पाइएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आप बताइए ए बी स्क्वायर बराबर ओ ए किसका आधार? ओ ए जो है, ओ ए आधा है किसका? ए सी का। देख रहे हैं, तो लिखेंगे आधा, आधा मतलब 1/2 किसका? तो ए सी का, तो ए सी इसका। कोई दिक्कत? ओ बी किसका आधा? ओ बी बी डी आधा है किसका? बी डी का, तो बी डी स्क्वायर। कोई दिक्कत? यानी कितना हो जाएगा? ए बी स्क्वायर बराबर ए सी को ए सी से गुना करेंगे, ए सी स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर स्क्वायर, दो का स्क्वायर कितना हो गया? 4। बी सी का सॉरी बी डी है ना, बी डी का बी डी स्क्वायर है, दो का स्क्वायर 4। तो आप बताइए ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर 4, 4 का 4 एलसीएम होगा, यहाँ 4 एक 4, तो ये क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर, और 4 एक 4, तो ये क्या हो जाएगा? बी डी स्क्वायर। ठीक, अब इसको तिरछा गुना करेंगे, 4 को ए बी से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। समीकरण फर्स्ट। कोई दिक्कत? अब देखो मेरे प्यारे, ये समचतुर्भुज है, तो समचतुर्भुज का सभी भुजाएं क्या है? बराबर है। तो जैसे ही 4 ए बी स्क्वायर है तो ए बी के जगह पर हम बी सी नहीं डाल सकते हैं, बराबर है तो
तो देखेंगे 4 BC² बराबर यही आएगा AC² प्लस BD² समीकरण सेकेंड। कोई दिक्कत? फिर BC भी बराबर है किसका? DC कहिए या CD कहिए, ठीक। तो 4CD² बराबर क्या हो जाएगा? AC² प्लस BD² समीकरण 3। फिर CD बराबर है किसका? AD का। तो लिखेंगे 4AD² बराबर AC² प्लस कितना हो जाएगा? BD² समीकरण 4, ठीक। अब सभी समीकरण को हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है ना। सभी समीकरण को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 से, ठीक है ना। समीकरण सभी को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए, सबको जोड़ेंगे तो इसमें से 4 कॉमन है जी, 4 कॉमन है ना। जोड़ने का क्या नियम है? LHS को LHS से जोड़ेंगे और RHS को RHS से। तो ये साइड वाला को अगर जोड़ेंगे तो सब में 4 है कि नहीं? 4 है। तो पहले 4 निकाल दीजिए बाहर, कोई दिक्कत? उसके बाद बचा क्या? बचा हमको AB² प्लस क्या बचा? BC² प्लस क्या बचा? CD² प्लस क्या बचा? AD² बराबर। देखिए, अब देखिए AC 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 क्या को AC 4, तो 4 बाहर। BD 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 4 को BD है, यानी 4 AC भी है 4 BD है, तो 4 क्या हो गया? बाहर, यानी हो गया AC² प्लस क्या हो गया? BD²। नाना से नाना कट गया, तो इसलिए क्या हो गया? बताइए प्लीज, बताइए ना। AB² प्लस BC² प्लस CD² प्लस AD² बराबर AC² प्लस BD²। लाना क्या था? लाना क्या था? लाना था AB² प्लस BC² प्लस CD² प्लस AD² बराबर AC² प्लस BD²। आया क्या? आया। AB² प्लस BC² प्लस CD² प्लस AD² बराबर क्या आया? AC² प्लस BD², यानी कि ये क्या हो गया? प्रमाणित। कट गया।